शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। और जब उस किताब को सुनते हैं जो इस पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, तो तुम देखते हो कि इनकी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं, इसलिए कि इन्होंने हक बात पहचान ली। और ये अल्लाह के जवाब में अर्ज करते हैं कि ऐ परवरदिगार, हम ईमान ले आए, सो तू हमको मानने वालों में लिख ले। और हमें क्या हुआ है कि अल्लाह पर और हक बात पर जो हमारे पास आई है ईमान न लाएं, और हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा परवरदिगार हमको नेक बंदों के साथ बहिश्त में दाखिल करेगा। बस अल्लाह ने उनको इस कहने के सबब जन्नतों में बाग अता फरमाए जिनके नीचे नहरें बह रही हैं, ये हमेशा उनमें रहेंगे। और नेक लोगों का यही सिला है। और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयतों को झुटलाया, वो जहन्नमी हैं। मोमिनो, जो पाकीज़ा चीजें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल की हैं, उनको हराम न करो, और हद से न बढ़ो कि अल्लाह हद से बढ़ने वालों को दोस्त नहीं रखता। और जो हलाल तैयब रोजी अल्लाह ने तुमको दी है, उसे खाओ, और अल्लाह से जिस पर ईमान रखते हो डरते रहो। अल्लाह तुम्हारी बेइरादा कस्मों पर तुमसे मुआवजा नहीं करेगा, लेकिन पक्की कस्मों पर जिनके खिलाफ करोगे तो मुआवजा करेगा। तो उसका कफ़ारा 10 गरीब लोगों को औसत दर्जे का खाना खिलाना है, जैसा तुम अपने घर वालों को खिलाते हो, या उनको कपड़े देना, या एक गुलाम आजाद करना। और जो शख्स ये न कर सके वो 3 रोजे रखे। ये तुम्हारी कस्मों का कफ़ारा है जब तुम कसम खा लो और उसे तोड़ दो, और अपनी कस्मों की हिफाजत करो। इस तरह अल्लाह तुम्हारे समझाने के लिए अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है ताकि तुम शुक्र करो। ऐ ईमान वालो, शराब और जुआ और बुत और पासे, ये सब बुरे काम आमाले शैतान से हैं, सो इनसे बचते रहना ताकि तुम कामयाब हो जाओ। शैतान तो ये चाहता है कि शराब और जुए के सबब तुम में आपस में दुश्मनी डलवा दे, और तुम्हें अल्लाह की याद से और तुम्हें नमाज से रोक दे। तो क्या तुम लोग इन कामों से बाज आओगे और अल्लाह की फर्माबरदारी और रसूल की इताअत करते रहो और डरते रहो। अब अगर मुंह फेरोगे तो जान रखो कि हमारे पैगंबर की जिम्मे तो सिर्फ पैगाम का खोल कर पहुंचा देना है। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे, उन पर उन चीजों का कुछ गुनाह नहीं जो वो खा चुके, जबकि उन्होंने परहेज किया और ईमान लाए और नेक काम किया, फिर परहेज किया और ईमान लाए, फिर परहेज किया और नेकोकारी की, और अल्लाह नेकोकारों को दोस्त रखता है। मोमिनो, किसी कदर शिकार से जिनको तुम हाथों और नेजों से हासिल कर सको, अल्लाह तुम्हारी आजमाइश करेगा, यानी हालत एहराम में शिकार को मना करने से, ताकि मालूम करे कि उसके हुक्म के खिलाफ कौन करता है। सो जो इस बात के बाद ज्यादती करे उसके लिए दुख देने वाला अजाब है। मोमिनो, जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार के जानवर न मारना, और जो तुम में से जानबूझकर उसे मारे तो या तो उसका बदला दे, और वो ये है कि उसी तरह का चौपाया जिसे तुम में से 2 समझदार शख्स मुकर्रर कर दें, कुर्बानी करे, और ये कुर्बानी काबे पहुंचाई जाए, या कफ़ारा दे और वो मिस्कीनों को खाना खिलाना है, या उसके बराबर रोजे रखे ताकि अपने काम की सजा का मजा चखे। और जो पहले हो चुका वो अल्लाह ने माफ कर दिया, और जो फिर ऐसा काम करेगा तो अल्लाह उससे इंतकाम लेगा, और अल्लाह गालिब है, इंतकाम लेने वाला है। तुम्हारे लिए दरिया की चीजों का शिकार और उनका खाना हलाल कर दिया गया है, यानी तुम्हारे और मुसाफिरों के फायदे के लिए, और जंगल की चीजों का शिकार जब तक तुम एहराम की हालत में हो तुम पर हराम है। और अल्लाह से जिसके पास तुम सब जमा किए जाओगे डरते रहो। अल्लाह ने इज्जत के घर यानी काबे को मोजिबे आराम बनाया है, और इज्जत के महीने को, और कुर्बानी के जानवर को, और उन जानवरों को जिनके गले में पट्टे बंधे हों। ये इसलिए कि तुम जान लो कि जो कुछ आसमानों में और जो कुछ जमीन में है अल्लाह सब को जानता है, और ये कि अल्लाह को हर चीज का इल्म है। जान रखो कि अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है, और ये कि अल्लाह बख्शने वाला है, मेहरबान भी है। पैगंबर के जिम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है, और जो कुछ तुम जाहिर करते हो और जो कुछ तुम छुपाते हो अल्लाह को सब मालूम है। कह दो कि नापाक चीजें और पाक चीजें बराबर नहीं होती। चाहे नापाक चीजों की कसरत तुम्हें अच्छी ही लगे, तो अक्ल वालो अल्लाह से डरते रहो ताकि कामयाब हो जाओ। मोमिनो,
ऐसी चीजों के बारे में मत सवाल करो कि अगर उनकी हकीकतें तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें बुरी लगे, और अगर कुरान के नाजिल होने के वक्त में ऐसी बातें पूछोगे तो तुम पर जाहिर भी कर दी जाएंगी। अब तो अल्लाह ने ऐसी बातों के पूछने से दरगुजर फरमाया है, और अल्लाह बख्शने वाला है, बुर्दबार है। इस तरह की बातें तुमसे पहले लोगों ने भी पूछी थी, मगर जब बताई गई तो फिर वो उनसे फिर गए। अल्लाह ने ना तो कोई बहीरा मुकर्रर किया है, और ना कोई साहिबा, और ना कोई वसीला, और ना कोई हामी, लेकिन काफिर अल्लाह पर झूठ बांधते हैं और ये अक्सर अक्ल से काम नहीं लेते। और जब इन लोगों से कहा जाता है कि जो किताब अल्लाह ने नाजिल फरमाई है उसकी तरफ और पैगंबर की तरफ रुजू करो, तो कहते हैं कि जिस तरीके पर हमने अपने बाप दादों को पाया है वही हमें काफी है। भला इनके बाप दादा जबकि ना तो कुछ जानते हों और ना सीधे रास्ते पर हों, तब भी ऐ ईमान वालों अपने आप को संभाले रहो। जब तुम हिदायत पर हो तो कोई गुमराह तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तुम सबको अल्लाह की तरफ लौट कर जाना है। उस वक्त वो तुमको तुम्हारे सब कामों से जो दुनिया में किए थे दिखला देगा और उनका बदला देगा। मोमिनो, जब तुम में से किसी की मौत आ मौजूद हो तो गवाही का हिसाब ये है कि वसीयत के वक्त मुसलमानों में से 2 सच्चे मर्द लो, यानी यकीन करने लायक गवाह हो, या अगर मुसलमान न मिले और तुम सफर कर रहे हो और उस वक्त तुम पर मौत की मुसीबत वाक़ई हो तो किसी दूसरे मजहब के 2 शख्सों को गवाह कर लो। अगर तुमको उन गवाहों की निस्बत कुछ शक हो तो उनको अस्र की नमाज के बाद खड़ा करो और दोनों अल्लाह की कसमें खाएं कि हम शहादत का कुछ एवज नहीं लेंगे, चाहे वो हमारा रिश्तेदार ही हो, और ना हम अल्लाह की गवाही को छुपाएंगे। अगर ऐसा करेंगे तो गुनाहगार होंगे। फिर अगर मालूम हो जाए कि उन्होंने झूठ बोलकर गुनाह हासिल किया तो जिन लोगों का उन्होंने हक मारना चाहा था उनमें से उनकी जगह और 2 आदमी खड़े हों जो मैयत के करीब वाले हों। फिर वो अल्लाह की कसमें खाएं कि हमारी शहादत उनकी शहादत से ज्यादा सच्ची है और हमने कोई ज्यादती नहीं की। ऐसा किया हो तो हम बेइंसाफ हैं। इस तरीके से बहुत उम्मीद है कि ये लोग सही सही शहादत दें, या इस बात से खौफ करें कि हमारी कस्में भी उनकी कस्मों के बाद रद्द कर दी जाएंगी। और अल्लाह से डरो और उसके अहकाम को तवज्जो से सुनो, और अल्लाह नाफरमान लोगों को हिदायत नहीं देता। वो दिन याद रखने के लायक है जिस दिन अल्लाह पैगंबरों को जमा करेगा, फिर उनसे पूछेगा कि तुम्हें क्या जवाब मिला था। वो अर्ज करेंगे कि हमें कुछ मालूम नहीं, तू ही गैब की बातों से वाकिफ है। जब अल्लाह ईसा से फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, मेरे उन एहसानों को याद करो जो मैंने तुम पर और तुम्हारी वालिदा पर किए, जब मैंने रूहुल कुदूस यानी जिब्रील से तुम्हारी मदद की, तुम गोद में और जवान होकर एक ही तरीके से लोगों से बात किया करते थे, और जब मैंने तुमको किताब और दानाई और तौरात और इंजील सिखाई, और जब तुम मेरे हुक्म से मिट्टी के परिंदे की शक्ल बनाते फिर उसमें फूंक मार देते थे और वो मेरे हुक्म से सचमुच का परिंदा बन जाता था, और पैदाइशी अंधे को और कोढ़ की बीमारी वाले को मेरे हुक्म से अच्छा कर देते थे, और मुर्दों को जिंदा करके कब्र से निकाल खड़ा करते थे। और जब मैंने बनी इसराइल के हाथों को तुमसे रोक दिया, जब तुम उनके पास खुले हुए निशान लेकर आए, तो जो उनमें से काफिर थे कहने लगे ये तो खुला जादू है। और जब मैंने हवारियों की तरफ हुक्म भेजा कि मुझ पर और मेरे पैगंबर पर ईमान लाओ, वो कहने लगे कि परवरदिगार हम ईमान लाए, तू गवाह रही हो कि हम फर्मा बरदार हैं। वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा, ए ईसा इब्ने मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाना नाजिल करे? फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो। वो बोले कि हमारी ये ख्वाहिश है कि हम उसमें से खाएं और हमारे दिल तसल्ली पाएं और हम जान लें कि आपने हमसे सच कहा है और हम उस खाने के नाजिल होने पर गवाह रहें। तब ईसा इब्ने मरियम ने दुआ की, ऐ हमारे परवरदिगार, हम पर आसमान से खाना नाजिल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो, और हमें रिस्क दे और तू बेहतरीन रिस्क देने वाला है। अल्लाह ने फरमाया कि मैं तुम पर जरूर खाना नाजिल फरमाऊंगा, मगर जो उसके बाद तुम में से कुफ्र करेगा उसे ऐसा अजाब दूंगा कि अहले आलम में किसी को ऐसा अजाब ना दूंगा। उस वक्त को भी याद रखो जब अल्लाह फरमाएगा कि ए ईसा इब्ने मरियम, क्या तुमने कहा था कि अल्लाह के सिवा मुझे और मेरी वालिदा को माबूद मुकर्रर करो? वो कहेंगे कि तू पाक है, और मेरी ये जुर्रत कहाँ कि मैं ऐसी बात कहता जिसका मुझे कुछ हक नहीं। अगर मैंने ऐसा कहा होगा तो तुझको मालूम होगा, क्योंकि जो बात मेरे दिल में है तू उसे जानता है, और जो तेरे दिल में है
उसे मैं नहीं जानता। बेशक तू अल्लाह दिलों की बातें जानने वाला है। मैंने इनसे कुछ नहीं कहा सिवाय उसके जिसका तूने मुझे हुक्म दिया, वो ये कि तुम अल्लाह की इबादत करो जो मेरा और तुम्हारा सबका परवरदिगार है। और जब तक मैं उनमें रहा उनके हालात की खबर रखता रहा। फिर जब तूने मुझे दुनिया से उठा लिया तो तू ही उनके बारे में जानने वाला था और तू हर चीज से खबरदार है। अगर तू उनको अजाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर इन्हें बख्श दे तो तेरी मेहरबानी, इसलिए कि तू ही गालिब है, हिकमत वाला है। अल्लाह फरमाएगा कि आज वो दिन है कि सच्चों को उनकी सच्चाई ही फायदा देगी। उनके लिए बाग हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं और वो हमेशा हमेशा उनमें बसते रहेंगे। अल्लाह उनसे खुश है और वो अल्लाह से खुश हैं। यही बड़ी कामयाबी है। आसमान और जमीन और जो कुछ इन दोनों में है सब पर अल्लाह ही की बादशाही है और वो हर चीज पर कादिर है।